के करीब पेश आया एक ऐसा वाक़या जो सुनकर आँखें नाम हो। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आज आपको ऐसी कहानी सुनाने वाला हूँ जो आपके दिलों को छू जाएगी। ये हकीकत से मुतासिर हो सकती है, लेकिन इसका मकसद इंसानियत, मोहब्बत और अपनों की कदर सिखाना, याद दिलाता है। ये कई साल पहले की बात है कि मैं शाम का वक्त था। सूरज आहिस्ता आहिस्ता ढल रहा था, ठंडी हवा चल रही थी और बड़ा ही प्यारा मौसम था, बड़ा ही सुकून और पुरकशिश माहौल था। मैं रोज़ाना की तरह चहलकदमी कर रहा था नहर के किनारे, और मुझे दूर एक बूढ़ा आदमी नज़र आया जिसके हाथ में लाठी, सफ़ेद कपड़े उसने पहने हुए थे, और वो मुसलसल बैठकर सिर्फ बहते हुए पानी को देख रहा था, जैसे किसी का इंतज़ार कर रहा हो। मैं आहिस्ता आहिस्ता करीब गया, बाबे के सलाम किया। उन्होंने सलाम का जवाब दिया और मैंने हिचकिचाते हुए पूछ लिया कि बाबा जी, क्या आप रोज़ाना यहाँ आते हैं? उन्होंने कहा, हाँ बेटा, मैं रोज़ाना यहाँ आता हूँ और बिला नगा यहाँ आता हूँ। फिर मैंने पूछा कि आप क्या किसी का इंतज़ार कर रहे हैं? उन्होंने जवाब दिया, इंतज़ार तो अब किसी का नहीं, लेकिन कुछ ऐसी यादें होती हैं जो दफन हो चुकी होती हैं, और उनको याद करने के लिए वही जगह होती है जहाँ वो दफन हुई हों, और वो यादें तब ही आती हैं जब उस जगह बंदा आता है। तो मैंने बाबे से कहानी जानने की कोशिश की, तो कहानी उन्होंने सुनाना शुरू कर दी, और उन्होंने कहा कि मेरा एक ही बेटा था जो कि मेरी पूरी दुनिया था। वो इखलाक में बहुत अच्छा और हर किसी की मदद करता रहता था, और बहुत ही अच्छा बच्चा था। सबक भी बहुत है स्कूल का, यानी कि वो फर्स्ट आता था, बड़ा अच्छा बच्चा था। और हम हर इतवार को नहर के किनारे आते थे। वो नहर के किनारे बैठकर नहर में पत्थर फेंकता था, और पत्थर नहर में फेंकता था, मछलियाँ पकड़ता था और बहुत खुश होता था। इसलिए मैं हर इतवार को उसे नहर के किनारे ले आता था। एक रोज़ ऐसा हुआ कि हम इतवार को आए, बारिश आई हुई थी और नहर के किनारे बहुत कीचड़ था और कुछ बच्चे खेल रहे थे। उनमें से एक बच्चा अचानक फिसला और नहर में गिर गया, और वो उसे देखकर लोग शोर मचाने लगे, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वो नहर में जाकर उस बच्चे को बाहर निकाल ले। अहमद भाग कर गया, उसने नहर में छलांग लगा दी और मैं बेख्तियारी से देखने लगा। अहमद ने नहर में जब छलांग लगाई तो उसने उस बच्चे को धक्का दिया, वो बच्चा किनारे पर आ गया। लोगों ने उस बच्चे को उठाया, बाहर निकाला, और मेरे बच्चे को किसी ने नहीं देखा। वो सब उस बच्चे की जान बचाने में लग गए। वो तो बच गया, लेकिन मेरा बच्चा तेज़ पानी के साथ ही बह गया। जब लोगों ने देखा तो वो मेरा बच्चा तो फिर था ही नहीं, क्योंकि वो बह गया था। बाबा जी की आंखों में आंसू आने लगे। मैं खामोशी से देखता रहा, सुनता रहा कहानी उनकी, और उन्होंने फिर कहा कि बेटा, मुझे अपने बच्चे पर कोई गम नहीं है। उसने बहुत ही अच्छा काम किया, उसने एक इंसान की ज़िंदगी बचाई है, और उन्होंने बहुत ही उसने अच्छा काम किया है। और जिस बच्चे की उन्होंने जान बचाई थी उसने, वो आज बहुत बड़ा हो चुका है और हर ईद को मेरे घर पर आता है और मुझे कपड़े भी लेकर देता है और मेरा ख्याल भी पूरा करता है। और वो ये भी कहता है कि मैं आज बाबा जी जिंदा हूँ सिर्फ आपके बेटे अहमद की वजह से जिंदा हूँ। लेकिन मैं उसे यही कहता हूँ कि बेटा, उसने कोई बुरा काम नहीं किया, बल्कि उसने बहुत ही अच्छा काम किया है। उसने इंसानियत का हक अदा किया है, उसने एक इंसान की जान बचाई है। और हमें ये सबक मिलता है कि हमें हर किसी की मदद करनी चाहिए, हर इंसान की मदद करनी चाहिए। अच्छा, बाबा जी ने फिर शाम की मगरिब की अज़ान का वक्त हो गया। बाबा जी आहिस्ता आहिस्ता चलने लगे और जाते जाते मुझे ये कह कर गए कि ज़िंदगी पानी की तरह है, जैसे कि पानी नहीं रुकता और ज़िंदगी भी नहीं रुकती। पानी भी चलता रहता है, ज़िंदगी भी चलती रहती है। ज़िंदगी ने कभी नहीं रुकना, और ये बात हकीकत है, ज़िंदगी कभी नहीं रुकती। इससे हमें सबक ये मिलता है कि हमें वालिदैन की इज़्ज़त करनी चाहिए, अपने दोस्तों की कदर करनी चाहिए और उनके साथ हमेशा अच्छा सलूक करना चाहिए। और हमारे चैनल को इस तरह की कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।